सदगुरु जोगी फिर दाम से समझेंगे कि बाबा जी ने औरतों लड़कियों को कहा, क्यों कहा कि पीछे से ही मेरी तुम पूजा करो और पीछे से ही माथा टेको, तो तुम्हें उतना ही फल मिलेगा जैसे नर को यज्ञ आके सेवाएं करते हैं, मूर्ति स्नान करते हैं या उनकी आरती करते हैं। पर बाबा जी को कोई उन्होंने कहना कि कहते हैं कि फर्क किया, लड़का लड़की का फर्क किया जब पार्शलिटी की, क्योंकि सबके अंदर आत्मा है, सबके अंदर सूक्ष्म शरीर एक जैसा है। जो भी अवतारी पुरुष होता है जिस रूप में, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, तो उन्होंने उसमें एक ही शादी की उनकी अवतार लीला के हिसाब से। लेकिन वो लीला पुरुषोत्तम जब कृष्ण बने तो उन्होंने 16,108 शादी की अपनी अवतार लीला। ऐसे ही जो भी अवतार जिसके लिए जिस रूप में अवतरित हुआ होता है, जैसे गृहस्थ जीवन, ब्रह्मा विष्णु शंकर ये गृहस्थ जीवन में है, गुरु साहिबान मैक्सिमम जो अवतार है वो गृहस्थ जीवन में ही अवतरित होते हैं। कुछ सन्यासी के रूप में अवतार लेते हैं, कुछ ब्रह्मचारी स्वरूप में अवतार लेते हैं, और कुछ वन प्रस्थ बोरा निकाल के बस गुफा में बैठे रहते हैं और एंड में अरदास कर देते हैं कि हे प्रभु सृष्टि का कल्याण कर। जब पहाड़ों में चले जाते हैं वहां अपनी तपस्या करके शरीर छोड़ देते हैं। इनको वन प्रस्थ कहते हैं, जब अवधूत संत कहते हैं। तो अवतार किस श्रेणी में हुआ है, क्या अवतार लीला उसकी रहेगी, उसके हिसाब से एक रूल और एक मर्यादा और एक शिष्टाचार बनाए जाते हैं कि उन शिष्टाचारों का हमने पालन करना और अनुशासन रखना है। तब बाबा जी या कृष्ण भगवान जी हम पे, या प्रभु राम जी, माता रानी जी, माता को माता ही देखो मानते हैं, उनको अपनी पत्नी नहीं हम मान सकते, उनको अपनी प्रीतमा नहीं मान सकते। जग जननी आदि शक्ति अम्बे भवानी दुर्गे जगदम्बे, हर कोई उसको उनको अपनी माता ही मानता है। क्यों? कि उनकी आदि शक्ति का जो जो रूप है वो ममता स्वरूप है, माँ स्वरूप है। तो इसलिए हर कोई नर है चाहे कोई नारी है, वो दोनों ही उनको अपनी माँ मानते हैं। ऐसे ही कृष्ण भगवान है, वो लीला पुरुषोत्तम है, इसलिए उनको कोई भी अपना प्रीतम पति मान सकता है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, तो बाबा जी का जो अवतार है वो बाल ब्रह्मचारी के रूप में हुआ है। तो इसलिए उनकी पास जो तपस्या है, जब तप है, जब माँ पार्वती ने भी उनको अपना पुत्र स्वरूपी बिल्ली बन के गए और छूने की कोशिश की, तो बाबा जी ने गोद में बिठा के उनको प्यार किया बिल्ली को। तो उनके मुंह पे भी बाबा जी की उंगलियों के निशान छप गए थे। जो बाबा जी ने सुरती चढ़ा के देखा कैलाश पर्वत पे कि माँ के मुंह पे ये क्या निशान आ गए, तो उन्होंने कहा तेरा जो ये अवतार है ये बाल ब्रह्मचारी जति सती सिद्ध रूप में हुआ है। इसलिए कृष्ण जी की लीला पुरुषोत्तम अवतार लिया था, रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम लिया, और तुमने वात्सल्य स्वरूप बाल स्वरूप अवतार लिया और ब्रह्मचारी स्वरूप लिया। जैसे प्रभु राम ने युद्ध किए, कृष्ण जी ने, ये क्षत्रिय धर्म है जिसका अर्जुन ने युद्ध किया, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी युद्ध की 14 जंगें, ये क्षत्रिय धर्म का पालन वो कर रहे हैं अपनी अवतार लीला में। फिर राम पहले गुरुकुल गए, फिर ऋषियों के पास गए, फिर शादी की, बच्चों से भी अलग हो गए, पत्नी ऐसे ही होता है, वह वर्ण आश्रम धर्म में धर्म कर्म में कि पहले 25 साल ब्रह्मचार्य रहो, फिर अब गृहस्थ जीवन में जाओ, बच्चे कर लिए, धीरे धीरे बच्चों से अलग हो जाओ, क्योंकि तुमने कल्ले मरना और कल्ले जाना है। जिन्हें ज्यादा मुंह में फंसे रहोगे उतने रहोगे, हाय हाय हाय। तो मरना तो सबने है, चाहे हाय करो चाहे बाय करो, उन्होंने तो करनी है तुम्हें। तो तुम्हें अगर गुरु मिल जाएंगे, ज्ञान मिल जाएगा, तो समझ जाओगे कि जो पैदा हुआ वो मरेगा, इसलिए वो अजर अमर अविनाशी तो है नहीं। मैं ही सोचती थी ये संसार मिटेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, ये तो सारी जिंदगी मेरा सहारा बना देगा। ये मेरी मूर्खता और बेवकूफी थी, जब मुझे ज्ञान नहीं था, मैं लोगों को प्रवचन नहीं था, सत्संग नहीं था। तो कर्म कर्म मार्ग, फिर बच्चों से अलग हो जाओ, पति पत्नी, अब और 25 साल अब दोनों अलग अलग रहो, साधना करो कि मर के तो कल्ले कल्ले ही जाना है, अपना अपना कर्म अपने अपने लोक से जाना है। तो यही से प्रैक्टिस करा देते थे। ऐसे ही बाबा जी ने बाल ब्रह्मचारी स्वरूप की अवतार धारण किया था और हमें एक शिष्टाचार दिया कि औरतें और लड़कियां, मेरी जो जप तप है फट योग की, उसमें इतना जलाल है। 2 तरह की तपस्या होती है, एक जमाल और एक जलाल। जो जलाली तपस्या होती है उसमें इतना ज्यादा रुद्र रूप हो जाता है कि उनके अंदर तो ममता है, लेकिन औरतें जैसे एक्सीडेंट हो गया, कोई भी गम हो गया,
तो वो ज्यादा फील करती है, क्योंकि वो श्रद्धा प्रमाण होती है और बंदा ज्ञान प्रदान होता है। तो बंदे के लिए श्रद्धा जरूरी है, नहीं तो अहंकार हो जाता है। औरत के पास श्रद्धा होती है, लेकिन वो अंधविश्वास में जल्दी फंस जाती है। इसलिए औरत को ज्ञान ज्यादा जरूरी है, नारी रूप में को ज्ञान प्राप्त करे। और बंदा ज्ञानवान होता है लेकिन उसमें अहंकार होता है, इसलिए उसमें श्रद्धा ज्यादा जरूरी है। दोनों को तभी औरत और मर्द की शादी की जाती है, श्रद्धा और ज्ञान का ये मेल दिखाया जाता है। तो ऐसी दोनों चीजें हमें चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। तो जब हमारे राधे कृष्ण ने हमारा शिष्टाचार बना दिया, तो हम उसी के हिसाब से अनुशासन रखेंगे और शिष्टाचार रखेंगे। अब अगर बाबा जी शिव की ज्योत है, उनमें गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर। अगर गुरु सिद्ध है, पूर्ण में शिव की ज्योत है, तो शिव के रूप, शिव के अवतार बाबा बालकनाथ जी है। तुम गुरु के चरण छू सकते हो, उनकी परिक्रमा कर सकते हो, उनकी टांगे दबा सकते हो, तो वही फल तुम्हें शिव के रूप जो बाबा जी ने उनका अवतार, कभी योगी, कभी भोगी, कभी बाल ब्रह्मचारी, ये उनका बाल ब्रह्मचारी स्वरूप अवतार है। कभी योगी, वो बैठे हैं भोलेनाथ योग समाधि में 72,000 साल के लिए। अब होगी पार्वती के पति होगी, और हरि बन गए, कृष्ण बन गए, 16,108 बीवियां होंगी, उनकी गोपियां होंगी, सखियां होंगी। तो हमें उनका प्यार जब पूर्ण गुरु मिलेगा बाबा जी का, तो जो हमारी परंपरा मर्यादा है वो, क्योंकि औरत और नर और नारी का इसमें ज्यादा चक्कर नहीं है। चक्कर है कि अनुष्ठान का, चक्कर है कि मर्यादा का, शिष्टाचार का, और उस अनुशासन का पालन करने का। जैसे जिनमें जो नर लोग भी, ऋषि मुनि भी अट्रैक्ट हो गए थे, उनमें गोपी प्रेम जाग जाता है। जो वह नर होते हैं वो भी गुरु से वैसे ही प्यार करने लगते हैं। कुछ लोग चूड़ियां पहनने लगते हैं, झांझरे पहनने लगते हैं, पैरों में कड़े पहनने लगते हैं, श्रृंगार करने लगते हैं। जैसे आमर खुसरो, बुल्ले शाह, निजामुद्दीन औलिया के लिए, शाहनाज के लिए ये श्रृंगार था। उनमें भी वो पिछले जन्म में लड़की थी, अब लड़का बन गया, लेकिन उनमें गोपी प्रेम था, वो प्रकट हो जाएगा उनमें। तो इसलिए नर नारियों की बात नहीं है, हर नर में आधी नारी होती है, अर्धांगनी उसको कहते हैं। हर नर में आधी नारी, नर में आधा नर होता है। तो बात है अनुष्ठान की और शिष्टाचार की और मर्यादा की। और जब बाबा जी ने कहा, ये वचन दिया कि औरतों को और लड़कियों को मैं दूर से ही वो फल दूंगा जो नर को पास से दूंगा। अब बात तो एक ही रही, वो जो जाके सेवा करके फल ले रहे हैं, स्नान करके, वो बेटे गागे औरतें जब बाबा जी को नमस्ते दे के, मत्था टेक के, उनसे प्रेम डाल के, उनके भजनों पे डाल के वही प्यार वो प्राप्त कर रही है। तो इसमें कोई अंतर तुम्हारी एक टीचर ने कहा तू मुझसे यहाँ बैठ के पढ़ तब मैं तुझे नंबर दूंगा, एक ने कहा तू घर बैठा रहे मैं तभी तुझे पास कर दूंगा, तो उसको ज्यादा कृपा की। बाबा जी ने उस पर ज्यादा बड़ी रहमतें की कि ऐसे ही उन्होंने कहा कि तुम्हें मैं ऐसे ही तार दूंगा, ऐसे ही आपका कल्याण करूंगा, ऐसे ही कृपा करूंगा। और उनमें शिव की ज्योत है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। अगर उनका प्यार चाहिए तब भी शिव के रूप में, तो हम गुरु के रूप में उनका प्यार और उनकी करीबी, उनके शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध और उनकी लीलाओं का आनंद उठा सकते हैं। क्योंकि बाबा जी की जो भक्ति है, यम नियम आसन प्राणायाम, उसमें यम के 10 नियम होते हैं, उसमें एक ब्रह्मचार्य होता है। ब्रह्म मतलब गुरु, आचार्य मतलब आचार्य मतलब गुरु, ब्रह्म मतलब परमात्मा। तो ब्रह्मचार्य में एक तो ये होता है, जोगी नाथों को क्या होता है कि उनको अपनी सुरती चढ़ानी होती है, चक्रों का साधना करनी होती है, यम 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 यम। तो इसमें जो अपने बॉडी में वीर्य होता है, जैसे हमारी बॉडी में जब खून बढ़ता जाता है, तो 100 बूंद खून का एक वीर्य की बूंद बनती है। तो वो वीर्य अपनी बॉडी में स्टोर करके रखना होता है, क्योंकि उनको सुरती चढ़ानी है। जैसे मोटर से तुम्हें पानी चढ़ाना पड़ता है, तो योगी नाथों को कुंडली जागरण करना है, चक्र साधना करना है। पार्वती कुंडली मार के सोई हुई जो शक्ति है मूलाधार चक्र में, उसको उठा के सहस्रार, दसम द्वार, शिव पिता तब पहुंचाना है। तो उसमें बल लगता है, एनर्जी लगती है, जोर लगता है। तो शरीर में जितना भी वीर्य होता है, ब्रह्मचार्य का पालन होता है, उतना ही ज्यादा वो कुंडली जागरण करने में और उन चक्रों को सिद्ध करने में हमारी सहायता होती है। क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी स्वरूप में है, वो गृहस्थ जीवन में तो उनका अवतार
हुआ नहीं, और उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये साधना करनी है। जैसे हम देखते हैं जो भी लोग खंडावे पहनते हैं और खंडावे लकड़ी की होती हैं और ऐसे उनकी फिंगरें पाँव की क्रॉस होती हैं, ऐसे पैर का अंगूठा फिंगर क्रॉस करके रखने से हमारा काम शक्ति पे कंट्रोल हो जाता है। ये काम शक्ति सर्वधिष्ठान चक्र में जहाँ से काम होता है, जब बनता है वीर्य, उसको सर्वधिष्ठान चक्र कहते हैं। तो गृहस्थ जीवन में तो शादी करनी है, बच्चे करने हैं, संसार को आगे बढ़ाना है, और जोगी नाथों ने तो ऐसा कुछ करना नहीं है। इसलिए उनकी परंपरा, उनकी साधना, उनकी योग तपस्या के कारण जो योगी नाथ बने और अपना तपस्या करें, अगर वो अपना वीर्य भी लॉस करते रहेंगे तो उनको फिर साधना में, कुंडली जागरण करने में, चक्र साधना करने में बहुत ही ज्यादा बड़ी मेहनत लग जाएगी। बार बार उनका पतन होता रहेगा। जब हमारी बॉडी में वीर्य इकट्ठा होता रहता है तो हमारे चेहरे पे नूर आता रहता है, हमारी जवानी बनी रहती है, एक अलग तेज, एक अलग नूर हमारे शरीर पे रहता है। और उस वीर्य के इकट्ठे होने से आम मनुष्य का दिमाग 6-7% जलता है, लेकिन जो अपने वीर्य का संभाल करे, करता जाए, उसकी बुद्धि विकसित होने लगती है। उसकी बुद्धि 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20 विवेक आने लगता है। उसका दिमाग में बहुत ज्यादा उसकी याददाश्त की पावर बढ़ने लगती है, कैचिंग पावर उसकी बढ़ने लगती है। तो योगी नाथों की ऐसी साधनाएं होती हैं, ऐसी परंपराएं होती हैं। तो इसलिए उन्होंने, बाबा जी ने, कि और जो योगी नाथों की परंपरा और इस साधना में चले, उनको भी इससे एक शिक्षा मिलती है। और दूसरा कि उनका प्यार अगर पाना है तो उन्होंने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि तुम्हें दूर से ही भाई वो आशीर्वाद है जिनको, और हमें अनुशासन रखना है, हमें शिष्टाचार रखना है, हमें उनसे कृपा पानी है, तो उनके हिसाब से ही चलेंगे। और प्यार क्या आता है, सेवा क्या आती है, जिसमें जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उसको खुशी मिले। तो बाबा जी को इसमें खुशी है कि औरतें और लड़कियां दूर से ही आशीर्वाद पाए। तो अगर हम उनकी सेवा चाहते हैं, सेवा मतलब प्रेम, प्रेम मतलब शरणागति, शरणागति मतलब भक्ति, तो उनकी भक्ति का फल हमने लेना है। तो हमने क्या करना, उनके पास जाके हमें तो दूर से ही वो प्रेम, शरणागति और सेवा मिल ही रहा है, वो सारा फल। तो हम पे उल्टा ज्यादा कृपा ना कि औरत को कहीं यहाँ पे डिमोरलाइज किया जाता है, जहाँ उसको कहा जी औरतें नहीं जा सकती जी, तुम ये है जी, तुम्हें मैसेज होता है जी, तुम्हें डेढ़ है, ये सब दूर दूर तक कोई कारण नहीं होता। कोई भी 40 दिन का होता है, औरत का जो सर्कल है वो 28-30 दिनों का होता है, ऐसे तो वो कोई चालीसा ही नहीं पढ़ सकती बेचारी। और दूसरा, जब सती हुई तो सती के आंखों की पूजा नैना देवी, चुमुंडा देवी, जहाँ आभूषण गिरे, फिर ज्वाला जी, ऐसे ही सती के बाकी अंग भी गिरे थे। तो जहाँ पे उसका गर्भाशय गिरा उसकी भी पूजा होती है। कत्याणी, कमख्या, मंगलामुखी, इन सब के रूप में उनके कल्ले आंखों और जीवा, जुबान और इन सब की पूजा नहीं होती, उनके सब अंगों की पूजा होती है। जो 51 सिद्ध पीठ बने हैं, तो वहां माता रानी की पूजा उसी रूप में हो रही है। इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि औरतों को इसलिए बाबा जी ने रोक दिया। दुर्गा माँ के रोज जगराते होते हैं, कहीं यहाँ कहीं वहां, क्योंकि वो कोई लेडीज नहीं है, वो एक शक्ति है। इसलिए ये कर्मकांडी लोग, पंडित लोग औरतों का ऐसा, हनुमान चालीसा में लिखा जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो मर्जी पढ़े, लड़की पढ़े, लड़का पढ़े, बुढ़ा पढ़े। अब इन सब बातों को गुरु के पास जाके ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। औरतों और लड़कियों पे बाबा जी ने और ज्यादा कृपा, रहमत, मेहर कर दी है। और शिव स्वरूप वही तो बाबा जी हैं जो बाबा बालकनाथ बने। वो शिव की ज्योति तो है जो गुरु में है। वो कहते हैं कभी योगी, कभी भोगी, कभी बाल ब्रह्मचारी। शिव के ये सारे नाम है, तो उन्होंने जिस रूप में अवतार धारण किया है उसी रूप में वैसे ही चल के अनुष्ठान और शिष्टाचार का पालन करना है और उनसे आशीर्वाद पाना। उल्टा औरतें इस चक्कर में और लड़कियां ज्यादा किस्मत वाली है, रहमत वाली है। और बाबा जी ने बहुत ही बड़ी कृपा उन पे कलयुग में अपने वात्सल्य रूप में की है। वो गुरु बनाए, ज्ञान प्राप्त करें बाबा जी के बारे में, ताकि कोई भी उल्टी सीधी बात हमारे खोपड़ी में ना डाल दे और तुम्हें कहीं भी स्ट्रेस और डिप्रेस और डिमोरलाइज या नीचा ना दिखाया जाए। हमारे देश में
जितनी नर स्वरूप विष्णु जी की पूजा होती है उतना ही दुर्गा काली चंडी की पूजा होती है। इसलिए हिंदुस्तान भारत एक ऐसा देश है जहाँ नारी को सत्कार देने के लिए इसको दुर्गा के रूप में भी, चंडी के रूप में भी, काली के रूप में भी जाना जाता है, ताकि उसको कहीं भी कम ना समझा जाए। मीरा, शबरी, वो प्रभु राम को उन्होंने बुला लिया, कृष्ण को मूर्ति से बना लिया। ये नर नारियों की बात नहीं है, ये ज्ञान की बात है। रामदास की तरफ से जय हो।